हेलो एवरीवन, 11 to 13 जेपीएससी में सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई। और क्योंकि अब ये रिज़ल्ट आ चुका है तो चर्चा का विषय बनता है कि अगला जो जेपीएससी है 14 जेपीएससी, उसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा और साथ ही साथ प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कब तक हो पाएगा। तो आज हम लोग यही कोशिश करेंगे एनालाइज करने का कि जेपीएससी के जो हाल फिलहाल में लिए गए फैसले हैं और जिस तरह से जेपीएससी अभी काम कर रही है, तो संभावित परीक्षा की तिथि क्या बनती है, क्या डेट बन सकता है। वैसे एग्जैक्ट तो जेपीएससी में कभी कुछ बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम के डेट जो हैं बदल सकते हैं, निर्णय बदल जाता है, कभी कभी बहुत डिले होता है। जैसा आपने देखा कि जो मेंस का रिज़ल्ट 11 to 13 जेपीएससी का मेंस का जो रिज़ल्ट आ रहा था उसको 9 महीने 10 महीने का देरी हो गया। तो ये चीज़ें यहाँ पर लगी रहती हैं, मतलब जो प्रेडिक्शन सही तरीके से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जेपीएससी ने 7 to 10 जेपीएससी के एग्ज़ाम लिया अब 4 साल पहले, फिर 11 to 13 जेपीएससी हुआ अभी। तो इसके बीच में एक बहुत बड़ा संशय का विषय बनता है कि इनका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। फिर भी हम लोग थोड़ा मोड़ा एनालिसिस करके ये ज़रूर समझ सकते हैं या प्रेडिक्ट करने का कोशिश कर सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन कब तक आएगा, जो कि आज का हमारा विषय है, और साथ ही साथ क्या रणनीति अब बनाना चाहिए स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के लिए 14 जेपीएससी के लिए। तो चलिए शुरू करें एनालिसिस में। अगर आप जेपीएससी के वेबसाइट को देखें अभी, तो जेपीएससी के वेबसाइट पे 2 सेक्शंस को देखें, जिसके अंदर एग्ज़ाम जो अभी हुए हैं उनका डिटेल्स है और जो नोटिफिकेशन आए हैं उनका डिटेल्स है। मैं ये दोनों डिटेल्स आपके सामने लेकर के आया हूँ। आप भी जेपीएससी के वेबसाइट पे इसको जाके देख सकते हैं। एग्जैक्टली ये इसी तरीके से है। अब इसके अंदर थोड़ा सा अगर एनालाइज करें कि जेपीएससी अभी कर क्या रही है, जेपीएससी का भी एजेंडा क्या बना हुआ है, तो अगर आप देखेंगे तो पहले मैं ये 2 स्क्रीनशॉट्स जो मैंने यहाँ लगाए हैं जेपीएससी के वेबसाइट से, इन दोनों को देख करके हम लोग कुछ कुछ चीज़ों का आकलन कर सकते हैं, कुछ कुछ चीज़ों का यहाँ पे हिसाब लगा सकते हैं कि कैसे कैसे अभी मूवमेंट चल रहा है, क्या मूवमेंट चल रही है जेपीएससी के अंदर। जैसे पहला अगर आप देखेंगे कि कौन कौन से एग्ज़ाम जो हैं इस समय लिए गए हैं, उनका आंकड़ा दिया गया कि जो जो एग्ज़ाम हो चुके कंडक्ट किए गए हैं। तो जैसे पहला आप देखेंगे जो सीरियल नंबर 1 पे इन्होंने दिया है वो है एसीएफ, झारखंड का असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, जो कि फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्ज़ाम है, उसका इन्होंने पीटी का एग्ज़ाम लिया है 13 जुलाई को। जो सबसे लेटेस्ट, जो सबसे आखिरी एग्ज़ाम लिया गया है 13 जुलाई को लिया गया है। इसके बाद अभी तक कोई एग्ज़ाम लिया नहीं गया है, कंडक्ट नहीं किया गया है। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं का लिस्ट दिया गया है जिन एग्ज़ाम्स को जेपीएससी ने अभी कंडक्ट किया है। तो इसका तारीख है 13 जुलाई 2025। अगर दूसरी तरफ आप देखें तो जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का एग्ज़ाम लिया गया है वो लिया गया है 29 जून 2025 को, और असिस्टेंट प्रोफेसर्स जो कि रेगुलर वैकेंसी थी उनका एग्जाम लिया गया है 24 जून 2025 को। साथ ही साथ झारखंड का सिविल सर्विसेज एग्जाम का इंटरव्यू का तारीख था 10 जून 2025 से लेकर के 23 जून 2025। एक चीज नोटिस कीजिएगा जो एंड में आपको मैं बताऊंगा। अभी एक दूसरा एग्जाम देखते हैं जो रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट रजिस्ट्रार, इनका भी जो एडवर्टीजमेंट आया था 2023 का एडवर्टीजमेंट था, इनका इंटरव्यू का तारीख था 29 मई 2025। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन मेडिकल कॉलेज ऑफ झारखंड, इंटरव्यू का तारीख था 25 मई, 22 से शुरू हुआ था, 22 मई से, और 25 मई 2025। साथ में रिक्रूटमेंट ऑफ डेंटल डॉक्टर्स रिटन एग्जाम 21 मई 2025, और रिक्रूटमेंट ऑफ सीनियर डेंटिस्ट 9 मई 2025। फिर है बाकी के एग्जाम्स 29 अप्रैल 2025 और फिर 29 अप्रैल 2025। आप एक चीज नोटिस करेंगे कि 2025 का जो साल है, जेपीएससी ने इसमें ताबड़तोड़ इंटरव्यू और ताबड़तोड़ तरीके से प्रीलिम्स का एग्जाम लिया है। कई तरीके का तो यहाँ पे मेंस का भी एग्जाम है इसमें। तो जो चीजें जेपीएससी अभी कर रही है बैक टू बैक, ये पीछे का बैकलॉग्स क्लियर कर रही है, वही चीज आपको ध्यान देना है। अगर आप अप्रैल से लेकर के जून तक का अगर पीरियड देखेंगे, यहां तक कि जुलाई तक का पीरियड देखेंगे, तो इन महीनों में अप्रैल से लेकर के जुलाई तक बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं। यानी जेपीएससी इस मोड में है कि बैक टू बैक अगर इतना एग्जाम्स वो लिए जा रही है, इसका मतलब वो पीछे का बैकलॉग्स क्लियर कर रही है अपना, और सारे एग्जाम को रेगुलर तरीके से लेने का, मैंने एक शेड्यूल तरीके से ला करके वो स्टैब्लिश कर रही है। हाँ, ये हालांकि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर या हो या असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, इनका डेट्स थोड़ा बढ़ाया गया, लेकिन हाँ उसके बाद डेट नहीं बढ़ाया गया, वो जुलाई में ले लिया गया एग्जाम। तो ये चीज़ें आपको देख करके एक आइडिया ज़रूर लगना चाहिए कि 2025 में जब सारे के सारे एग्जाम्स इन्होंने कंडक्ट किए हैं, तो सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी जस्ट अब अगला ही है, उसका भी नोटिफिकेशन आना तय है। जो हाल फिलहाल में लास्ट में कंक्लूड करके डेट निकालते हैं, एक्सपेक्टेड डेट क्या होना चाहिए।
तो फिलहाल के लिए अगर आप एग्जाम्स पे नजर डालें तो इंटरव्यू से लेकर के पीटी एग्जाम तक इन्होंने अप्रैल से लेकर के जुलाई तक के महीने में बहुत सारे लिए हैं। अब आते हैं एक दूसरा आंकड़ा देखते हैं कि जेपीएससी अभी क्या कर रही है नोटिफिकेशंस को लेकर के, या फिर किस तरह से एग्जाम्स का वैकेंसी आ रहा है। इसको देख करके भी आपको थोड़ा सा आइडिया लग सकता है। जैसे अगर आप देखें फिर से वही पैटर्न कि अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज एडवर्टीजमेंट 1/2025, ये भी 2025। दूसरा अगर आप देखें कि अप्लाई ऑनलाइन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ बॉयलर इंस्पेक्टर, ये भी एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2025, अभी फॉर्म एक्टिव भी है इनका। साथ में अगर ये देखें कि रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर रेगुलर एडवर्टीजमेंट जून 2025। फिर अगर आप देखेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन असिस्टेंट पब्लिक बैकलॉग का भी एडवर्टीजमेंट 5/2025, मई 2025। अगर आप फिर से देखेंगे कि रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर अप्रैल 2025, और इनमें जिनका जिक्र नहीं है उनमें जैसे मान लीजिए एसीएफ का जो बैकलॉग था, वो एफआरओ का जो बैकलॉग था वो, उसका तो एग्जाम ही कंडक्ट हो गया, जो जैसा मैंने आपको बताया। ये सारे नोटिफिकेशंस वाले हैं कि इसके अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर रेगुलर एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/2022। तो क्या आप यहां पे देख रहे हैं कि 2025 का जो समय रहा है उसके अंदर बैक टू बैक, मतलब ये मार्च अप्रैल से रिफॉर्मेशन का ये पीरियड, सुधारवादी आंदोलन चलाया जेपीएससी ने, जिसके अंदर लगातार एग्जाम्स लिए जा रहे हैं। अब आते हैं कि 14th जेपीएससी के ऊपर क्या होगा, क्योंकि ये ट्रेंड आपने समझ लिया। ट्रेंड यही दर्शा रहा है कि एग्जाम्स जो है यहाँ पर कंटिन्यूअस, माने एग्जाम्स को रेगुलर करने का प्रक्रिया पूरी तरह से चालू है। सारे एग्जाम्स रेगुलर तरीके से लिए जा रहे हैं। और अंत में आते हैं कि 14 जेपीएससी के साथ अब क्या होगा। जैसे जब भी कोई रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट आता है, तो फाइनल रिजल्ट का मतलब ये नहीं कि फाइनल आपका जॉब लग गया, वो एक रिकमेंडेशन होता है। तो आपको जेपीएससी ने रेकमेंड कर दिया कि हाँ, डीओपीटी को जिन लोगों का ज़रूरत होगा इनको आप यहाँ पर चुन सकते हैं, क्योंकि हमने इनको टेस्ट कर लिया है। एक एग्ज़ाम के तहत इनका टेस्ट हो चुका है। अब जितने स्टूडेंट्स का हमने नाम आपको रेकमेंड किया, इनमें से आप सबको नौकरी पर रख सकते हैं। ये जेपीएससी करती है। तो इसके बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है, उसके बाद विभागीय कार्रवाई शुरू होती है कि कैसे कैसे इनका ट्रेनिंग कराया जाएगा, कौन कौन से लोग सेलेक्ट होंगे। कई बार लोग रिकमेंडेड होकर के भी प्रोविजनल लिस्ट में आते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है किसी न किसी कारणवश, या तो डॉक्यूमेंट का कुछ इश्यू हो जाता है, फिजिकल फिटनेस का भी इश्यू हो सकता है। ये सब को लेकर के वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो ये जो पूरा प्रोसीजर होगा ना मेडिकल और इन सब चीज़ों को लेकर के, तो इस पूरे प्रोसीजर में कम से कम भी तो 1.5 से 2 महीने का समय लग जाएगा। यानी 2 महीना ये मान के चलिए कि 2 महीने में कुछ नहीं होने वाला है। उसमें नोटिफिकेशंस का समय नहीं होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जब तक उसका फाइनल ये नहीं हो जाए तब तक नहीं आती है। फिर जब ये 2 महीना पार हो जाएगा, उसके बाद जो डीओपीटी का रिक्वायरमेंट है और जिसके हिसाब से वैकेंसीज हैं, जितना भी स्टाफ का यहाँ पे कमी होगा, उसके हिसाब से लिस्ट वगैरह तैयार किया जाएगा। कितना वैकेंसी होना चाहिए, कितना यहाँ पे पोस्ट निकलना चाहिए, किस विभाग में कितना पोस्ट है। खैर वो सब तो चल रहा होगा अभी फिर भी, लेकिन हाँ, जब उसका फाइनल सिलेक्शन, फाइनल अपॉइंटमेंट और उसके बाद उनका ट्रेनिंग शुरू, जो 11 to 13 में सेलेक्ट हुए हैं उनका ट्रेनिंग शुरू, और ये सारा कुछ मिलाकर के मिनिमम 3 महीना 3.5 महीना अभी से भी लगेगा। तो ये 3-3.5 महीने में तो वैकेंसी नहीं ही आनी चाहिए। एकदम कोई रेयर केस होगा तभी जाकर के नोटिफिकेशन, अदरवाइज 3-3.5 महीने तक अभी नोटिफिकेशन आने का संभावना नहीं है। तो अगर ये महीना मान लीजिए कि आज 1 अगस्त है और ये अगस्त के महीने से हम लोग जोड़ें, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 3 महीने तक नोटिफिकेशन आने का संभावना थोड़ा सा कम है। लेकिन जैसा जेपीएससी का ट्रेंड है, तो नोटिफिकेशन आने का जो डेट बन सकता है वो कुछ ऐसा है जो हमने एक्सपेक्टेड लिखा है। बाद बाकी आप भी जेपीएससी को अच्छी खूब समझते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो बाबा बन के प्रेडिक्शन कर दे और उसका बाद सच हो जाए। यहाँ पर कितना भी प्रेडिक्शन कोई कर ले, उसका बाद अंततः गलत साबित हो सकता है। तो मैंने फिर भी ये कोशिश ये किया है कि एक लंप सम आइडिया मिल जाए आपको तैयारी का, कि लगभग अपने हाथ में कितना दिन है, एक कैसा डेट, प्रोविजनल डेट हम अपने लिए चुन लें कि चलो जनवरी में एग्ज़ाम होगा, उस हिसाब से हम अपना एक स्ट्रक्चर बना लें, एग्ज़ाम का एक स्ट्रैटेजी बना लें, तैयारी करना शुरू कर दें, जो हम लोग करेंगे, जो हम लोग अपने फाउंडेशन बैचेस में कर भी रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे आकर के देख भी सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है बेसिकली अपना मेंटोरशिप हम लोग प्रिपेयर करते हैं कि मेंटोरशिप उसका कैसे किया जाए,
कब प्रीलिम्स के लिए शुरू किया जाए, उसका कैसे हम लोग अप्रोच रखा जाए, वो सारी चीज़ों के लिए हम लोग ये एनालिसिस करते हैं जो आपके साथ में साझा कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। आप अगर सेल्फ स्टडी वगैरह भी करते हैं तो इसी हिसाब से अपना डेट्स को अरेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। जैसे एक्सपेक्टेड देख करके तो जैसे फाइनल रिजल्ट के डिक्लेरेशन से अगर माना जाए तो फाइनल रिजल्ट के डिक्लेरेशन से और नए नोटिफिकेशन के आने के बीच में लगभग 2-3 महीने का मान लीजिए फर्क। तो फिर भी अभी सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह खत्म करके अगस्त सितंबर का समय चला ही जाएगा, और फिर वैकेंसी जो अपना देखना है उसको फाइनलाइज करना है कि इतना सीट्स आना है, तो उसमें भी मान लीजिए सितंबर और अक्टूबर का शुरुआत का समय चला गया। तो नोटिफिकेशन जो आना चाहिए 14 जेपीएससी का, वो भी ज़्यादा प्रोबेबल है कि मिड अक्टूबर से लेकर के मिड नवंबर के बीच में कभी नोटिफिकेशन आना चाहिए। और सीट्स का कैलकुलेशन तो अपना वो लोग करेंगे ही। सीट्स का कैलकुलेशन हो सकता है कि सीट्स जितना रिलीज करे बाद में उसको चेंज भी कर देते हैं, एक नोटिफिकेशन के थ्रू अमेंडमेंट कर देते हैं उसके अंदर। तो लग रहा है अभी जो करंट सिनेरियो है और जिस तरह से एग्जाम लेने का जो इनका रफ्तार है, वो देख करके लग रहा है कि अगला जो एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा वो जेपीएससी ही है। और जेपीएससी जो 14 जेपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम उसी का, क्योंकि वो सबसे बड़ा एग्जाम माना जाएगा इन सारे एग्जाम्स के बीच में, सिविल सेवा। तो अगर वो नोटिफिकेशन अक्टूबर तक आती है तो रिजल्ट आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो जनवरी फरवरी के बीच में कभी हो सकता है। जनवरी से फरवरी के बीच में ये 2026 में ये एग्जाम किया जा सकता है। अब अगर आपको तैयारी करनी है, अगर आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना है, प्लान करना है, तो लगभग आप जनवरी फरवरी 2026 को एक कट ऑफ डेट मान सकते हैं फिलहाल के लिए, और अपना तैयारी शुरू कर सकते हैं। बाद में डेट आगे ही जाएगा, पीछे की तरफ तो नहीं आ सकता है। तो बाद में अगर आगे ही जाएगा डेट, मान लीजिए ये जनवरी फरवरी से आगे चल करके मार्च या अप्रैल हो जाता है, तो आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। उसमें आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, कई तरह की चीज़ें कर सकते हैं। जितना वैल्यू एडिशन पीटी के लिए संभव है वो किया जा सकता है। तो अभी के लिए ऐसा मान के चलें कि आपके हाथ में लगभग भी तो 6 महीने हैं, और 6 महीने में 180 दिन होते हैं। तो 180 दिन का एक शेड्यूल बना करके आप तैयारी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका कौन से स्टेज पे, प्रीलिम्स के स्टेज पे वीकनेस आया था लास्ट टाइम अगर आपने एग्जाम दिया है। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपको देखना है कि आप क्या प्रीलिम्स के लिए तैयार हैं, क्या एनफ कंटेंट है आपके पास, क्या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, इन सब का प्रॉपर एनालिसिस है आपके पास। अगर ये सब नहीं है तो ये सब आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको भी पता है कि जेपीएससी पीटी के समय जो भी इसका टाइम लगेगा, पीटी के रिजल्ट के बाद और मेंस के फॉर्म भराने के बाद इनका समय नहीं दिया जाता है। एक बार मेंस का फॉर्म आ गया तो 1.5 महीने के अंदर एग्जाम हो जाएगा। वो कभी भी टाइम जो फॉर्म का फिलअप होगा मेंस का, उसके और मेंस के एग्जाम के बीच में समय नहीं मिलेगा। फिर पता चला कि हाँ रिजल्ट भले 9 महीने का लेट हो गया, लेकिन टाइम उस एग्जाम माने जो भी वो एग्जाम का नोटिफिकेशन निकाल के, मेंस के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मेंस का फॉर्म भराने से लेकर के मेंस का एग्जाम होने के बीच में इनमें समय उतना नहीं दिया जाता है। तो अगर आप इस चक्कर में है कि थोड़ा सा तैयारी शुरू से या पहले से स्टार्ट कर दिया जाए, तो ये बिल्कुल सही समय है। अब समय नहीं गंवाना चाहिए, नोटिफिकेशन का इंतज़ार मेरे पर्सपेक्टिव से नहीं करना चाहिए आपको, है ना, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा और वो लगभग आपका अक्टूबर या नवंबर के बीच में आना चाहिए। साल के शुरुआत में ऐसा लगता था कि वो सितंबर तक आएगा, क्योंकि उस समय कोई फिक्स नहीं था कि क्या करेगी जेपीएससी। जब एग्ज़ाम हुआ जून में उनका मेंस का, तो फिर लग रहा था कि क्या करेगी, फिर करते करते इतना दिन हो गया। तो ये सारा कुछ जो चल रहा है अभी प्रक्रिया, 2025 एक ऐसा साल है जिसमें इन्होंने सही तरीके से सब चीज़ को स्ट्रक्चर कर रहा है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, इसमें आपका एग्ज़ाम रेगुलर होने का संभावना है। तो आप ये तारीख को समझ लीजिए, इसी को अपना फ़िलहाल के लिए कट ऑफ डेट मान लीजिए। आगे अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो उसके लिए भी हम लोग माइंड मेकअप है, हम लोग आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी बनाइए, तैयारी कीजिए। प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, इन तीनों के लिए क्या करना है, अभी जो आने वाला 14th जेपीएससी है उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे एक सेपरेट क्लास में, एक सेपरेट वीडियो में। और तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।